दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मन के कारक ग्रह, भावनाओं के कारक ग्रह, वो ग्रह जो हमारे काम करने का तरीका ढंग दर्शाता है, वो ग्रह जिससे ये पता चलता है कि दूसरे अपनी बातों से हमें कितना दुख पहुंचा सकते हैं या हमारी खुशामद करके हमसे कितने काम निकलवा सकते हैं। वो ग्रह जिसका धरती पर सबसे अधिक असर पड़ता है, यानी चंद्रमा जी। देखिए, चंद्रमा को विज्ञान ग्रह नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। मगर ज्योतिष शास्त्र इसे ग्रह मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि मनुष्य पर और वनस्पति पर सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वो चंद्रमा डालता है, क्योंकि धरती से सबसे नजदीक ग्रह है और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं इस तरह की हैं कि पानी और नमक जब मिक्स होता है तो उस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे समुद्र में क्या है भाई, पानी है और नमक है, और समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा के कारण ही आता है। इसी तरह मनुष्य के शरीर में 70% पानी है और उसमें नमक है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वो चंद्रमा डालता है। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं कि सबसे अधिक आत्महत्याएं जब होती हैं, जिस दिन होती हैं उस दिन चंद्रमा की क्या स्थिति होती है, और फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे और उसमें ये पता चलेगा कि जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता है तो चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जब मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है उस दिन चंद्रमा की क्या स्थिति है, इस पर भी रिसर्च मेरी चल रही है और इस पर भी जल्दी ही कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। चंद्रमा अगर शुभ हो, चंद्रमा भाई शुभ कब होता है? जब इसे बृहस्पति या शुक्र का साथ मिल जाए या इनकी दृष्टि मिल जाए तो चंद्रमा शुभ हो जाता है। इसके अलावा सूर्य से जितनी दूरी पर होगा, सूर्य से जितने घर दूर होगा, मैक्सिमम 7 घर, क्योंकि फिर तो इसकी कलाएं उल्टी हो जाएंगी ना। चंद्रमा से, सूर्य से सप्तम भाव में चंद्रमा सबसे शुभ फल देता है, और जब सूर्य से सप्तम भाव में होता है उस दिन पूर्णिमा होती है, यानी पूर्ण चंद्रमा होता है। सूर्य से जितनी दूर होगा, जितने भाव दूर होगा, मैक्सिमम 7वें भाव तक, तो उतना ही अधिक शुभ फल देगा।
इसके अलावा कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक, फिर सुन लो, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक इसको शीन माना जाता है, वीक माना जाता है, थोड़ा कम शुभ फल देता है। अब राशियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मंगल की राशि में अच्छा फल देता है भाई, पहली राशि में। दूसरी राशि में तो उच्च का ही हो जाता है, ये उच्च का हो जाता है जहां पर। इसके अलावा सूर्य राजा, चंद्रमा रानी है, सूर्य की राशि में बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र की एक राशि में तो उच्च का हो जाता है, दूसरी राशि तुला में अच्छा फल देता है। बृहस्पति देवगुरु, चंद्रमा भी देवता, देवगुरु की राशि धनु में और मीन में ये अच्छा फल देता। बुध की राशि तीसरी और छठी, इसमें भाई थोड़ी शरारत आ जाती है, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता, मगर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसलिए जब चंद्रमा बुध के घर में आ जाता है तो कभी कभी बुध शरारत कर देता है, यानी जातक का अपने मन से कंट्रोल खत्म हो जाता है। बहुत खुशी में आकर किसी से कोई बहुत बड़ा वायदा कर लिया जो निभाने के काबिल नहीं होता, या बहुत गुस्से में आकर किसी को इस तरह की बात बोल दी जो बोलनी नहीं चाहिए थी, और उसका खमियाजा लंबे समय तक जातक को भुगतना पड़ता है। तो बुध के घर में इसका ये फल होता है। इन राशियों में चंद्रमा शुभ फल देता है, बुध के घर में भी थोड़ा शरारती हो जाता है, मगर फल शुभ ही देता है। इसके अलावा भाई जिन भावों पर आज चर्चा करेंगे वो भाव है तीसरा, छठा, आठवां, 12वां। पहले तो इन चार भावों के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये चार भाव मैंने क्यों चुने। देखिए, इन चार भावों को ज्योतिष में बहुत बदनाम कर रखा कि जी ये तो दुख स्थान है, इसमें कोई ग्रह आ जाए अच्छा फल दे ही नहीं सकता। तो भाई कोई भी ग्रह हो, शुभ अशुभ फल हर जगह हर भाव में देता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, ऐसा कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में ग्रह अच्छा फल देते हैं। आप कुंडली उठाकर देख लेना, किसी के सप्तम भाव में शुक्र आ जाए, अपनी राशि का आ जाए, यानी अपने ही घर का आ जाए, तो उसको बहुत मजबूत माना जाएगा। मगर भाई शुक्र सप्तम भाव में अपनी राशि का आ जाए, अपने घर का आ जाए, तो जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य या तो बहुत खराब रहता है, या जीवन साथी के साथ बहुत अनबन रहती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, यानी जीवन साथी का जातक को सुख नहीं मिलता। तो शुक्र सप्तम भाव में खराब फल देता है। इसी तरह त्रिकोण की बात कर लेते हैं। पंचम भाव त्रिकोण का बृहस्पति महाराज आ जाए यहाँ,
अपनी राशि में आ जाए, धनु में या मीन में, तो पुत्र संतान का सुख जातक को बहुत विलंब से मिलता है। यही बात नहीं, अगर पंचम से पंचम यानी नवम भाव में भी कोई बृहस्पति से पंचम भाव में, यानी अगर बृहस्पति पंचम में हो तो उससे पंचम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह आ जाए तो भी बृहस्पति शुभ फल नहीं देता। तो सबसे शुभ ग्रह अपनी राशि का पड़ा, अपने घर का पड़ा, तो पंचम भाव में पुत्र सुख नहीं देता। इसी तरह सूर्य लगन में आ जाए तो केंद्र में आ गया राजा ग्रह, तो सिर की बीमारी देता है, आंखों की बीमारियां देता है, और सभी टेस्ट करवा लो वो बीमारी समझ में नहीं आती। सूर्य चौथे भाव में आ जाए केंद्र में तो हार्ट की प्रॉब्लम देता है। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है कि कुंडली के सभी भाव बराबर हैं, कोई भाव अच्छा नहीं, कोई भाव बुरा नहीं। शुक्र 12वें स्थान में आ जाए तो उससे अच्छा फल मैंने किसी ग्रह को देते देखा ही नहीं है। तो तभी मैंने 3, 6, 8 और 12वां भाव तो चुना है कि आपकी शंका दूर हो सके कि चंद्रमा इन भावों में भी अच्छा फल देता है। एक तो उसकी चर्चा करेंगे। एक मैंने सप्तम भाव चुना है। सप्तम भाव क्यों चुना है? देखिए, सप्तम भाव जो है उसमें चंद्रमा की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है कुंडली में, 7वें घर में। एक तो लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, लगन पर पूरा प्रभाव हो गया। 10वें घर से 10वां हो गया, यानी 10वें घर का जो इफेक्ट है चंद्रमा में आ गया सप्तम में। चौथे घर से चौथा हो गया। तो सप्तम में जो चंद्रमा है उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कुंडली के अध्ययन में। अगर ऐसे ही चर्चा करते रहे तो पूरा घंटा बोल सकता हूँ भाई। जब भी चर्चा शुरू होती है दिमाग में कोई ना कोई विचार आ जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ, जल्दी से अपने मुद्दे पर आते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा हो, तीसरे भाव में चंद्रमा हो, जातक सुखी होता है, गुणवान होता है, पराक्रमी होता है। कहते हैं जी चंद्रमा तो बहुत नाजुक सा ग्रह है। भाई कैसे नाजुक है ये? अभी चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया, उसने जो पिक्चर वहां से सेंड किया, मुझे देखकर तो नहीं लगता कि ये नाजुक है। तो पराक्रम बहुत देता है जातक को। जो जातक का लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ज्योतिष में भी क्यून प्लेनेट है, रानी ग्रह, यानी जो बात ठान ले पूरी करके रहता है। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितना भी पराक्रम करना पड़े, अपने पराक्रम से अच्छे ढंग से धन कमाता है। शुभ स्थिति में होता है तो जातक को भाई और बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होता है। अगर शुभ स्थिति में हो तो भाई बहनों के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, चंद्रमा तीसरे घर में हो, जातक की छोटी बहन हो तो वही जातक बहुत भाग्यशाली होता है। तीसरे चंद्रमा हो, जातक विद्वान होता है और स्त्रियों का प्यारा होता है।
यानी इसके कई स्त्रियों के साथ संबंध होते हैं, फिर भी समाज में आदर नहीं होता है, क्योंकि समाज को पता नहीं चलता कि इसका किसी स्त्री के साथ किस तरह का संबंध है। यही चीज स्त्रियों के केस में लागू होती है, उसके पुरुषों के साथ संबंध होते हैं, मगर समाज को इस बात का पता नहीं चलता और समाज में बहुत आदर नहीं होते हैं। तो चंद्रमा बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है। जातक प्रशांचित होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम में भी हंसता रहता है, धार्मिक होता है। धार्मिक भाई वो इंसान नहीं जो मंदिर में जाकर घंटियां बजाता रहता है, माथा रगड़ता रहता है और भगवान के सामने अपनी लिस्ट रख देता है कि भगवान जी नंबर 1 पर ये कर देना, नंबर 2 पर ये कर देना। वो धार्मिक नहीं होता। धार्मिक वो होता है किसी धार्मिक संस्थान में जाए चाहे ना जाए, मगर जरूरतमंदों की सहायता करे, किसी का दुख देखकर उसका दिल पिघले, उसका दिल करे कि मैं इसकी मदद करूं। जो जरूरतमंदों की, बेसहारा की मदद करता है वो धार्मिक होता है। और ये गुण तीसरे भाव में चंद्रमा हो उस इंसान में होते हैं। कम्युनिकेशन की लाइन में हो, जैसे बातचीत करना, किसी की इंटरव्यू लेनी, सेल्स की लाइन में हो, किसी को कोई सलाहकार हो, कंसल्टेंसी देता हो, चाहे फाइनेंस की देता हो, फैशन की देता हो, तो इस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाब होता है। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो अगर जातक अपने घर आए मेहमानों की अच्छा इज्जत मान करेगा, चाय पानी अच्छी तरह से पिलाएगा, तो चंद्रमा बहुत ही शुभ फल देगा, उसके भाग्य को बढ़ाएगा। क्योंकि जहां इसकी पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, भाग्य भाव पर पड़ती है, कोई भी मेहमान या कोई भी बंदा, कोई अनजान गरीब हो, गली की सफाई करता हो, आपके घर में आ जाए, घर के पास काम कर रहा हो, मजदूर आपकी गली में कार्य कर रहे हो, तो उनको पानी जरूर पिला देना। ये आपके चंद्रमा को बहुत ही शुभ करेंगे। आगे चलते हैं भाई। छठे भाव में चंद्रमा हो, छठे भाव में चंद्रमा हो तो शास्त्रों में लिखा है, जातक चिंतामणि में लिखा है कि जिस जातक के छठे भाव में चंद्रमा होता है वो राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। तो भाई जो बंदा राजा से दुश्मनी करके समाज में पूजनीय होगा, उसके पास कोई ना कोई गुण तो होगा, कोई आम बंदा तो हो नहीं सकता। धन हो सकता है, बहुत धनी होगा, बहुत साहसी हो सकता है, या कोई ना कोई यूनिक गुण इस तरह का होगा जो दूसरे के पास ना हो। तभी तो राजा के दुश्मनी करने के बाद भी समाज में उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बनी रहती है और राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ब्यूटी है अगर चंद्रमा छठे भाव में हो। जातक गुणवान होता है, जो इससे दुश्मनी करता है तो उसके खराब समय की निशानी होती है। जो बंदा छठे चंद्रमा वाले जातक से दुश्मनी करेगा, बाय नेचर वो समस्याओं में घिरा रहेगा, कोई ना कोई समस्या
उसको घेरे रहेगी और जातक से दुश्मनी करना तो वो भूल ही जाएगा। इसके अलावा जातक अपने दुश्मनों का नाश बल का प्रयोग करके नहीं करता, मन का प्रयोग कर करता है, यानी कूटनीतिक ढंग से दुश्मनों का जड़ से नाश करता है। चाणक्य नीति से दुश्मनों का जड़ से नाश करता है। तो चाणक्य नीति क्या हुई? एक बार मैं संक्षेप में बताता हूं कि चारे चाणक्य की धोती कांटों में फंस गई और उनको चोट भी आई और धोती भी फट गई। तो चारे चाणक्य ने जो उनके साथ उनके शिष्य थे उनको कहा कि दूध में शक्कर डालकर लेकर आओ। तो हुक्म की पालना की गई। शिष्य दूध में शक्कर डालकर ले आए। तो चारे चाणक्य ने वो दूध उस झाड़ी जिसमें कांटे थे उसकी जड़ में डाल दिया। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। चाणक्य बोले कि बोलो। कहते हैं जी कि इस झाड़ी ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, आपकी धोती फाड़ दी, आपको चोटें आई, आप इसको मीठा दूध पिला रहे हो। तो चाणक्य ने कहा, मैं गलत कार्य कर रहा हूं कि अच्छा कार्य कर रहा हूं? कहते जी आप तो अच्छा कार्य कर रहे हो। चाणक्य ने कहा कि जब मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूं ना लोगों की नजर में, मगर इसकी जड़ में मीठा दूध डाल दिया मैंने, अब चींटियां आएंगी और इसकी जड़ को खा जाएंगी और इसका सर्वनाश हो जाएगा और ये फिर कभी हरा नहीं हो पाएगा, हमेशा के लिए इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भाई छठे चंद्रमा वालों का ये नेचर होती है दुश्मनों को नाश करने के लिए। नौकरी का गहरा छठा नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है। जातक अधिक समय के लिए बेरोजगार नहीं रहता, कोई ना कोई काम धंधा उसे मिल जाता है। शुभ चंद्रमा हो तो ऋण लेने की, लोन लेने की जीवन में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। जितना कद लंबा होगा, शरीर पतला होगा, उतना ही चंद्रमा को शुभ समझा जाएगा। छठे चंद्रमा वाले जातक सम्मानित होते हैं। शुभ स्थिति में उनको कोई ना कोई सम्मान मिलता रहता है, समाज में आदर मिलता रहता है। जातक को छूत की बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले कोविड वगैरह फैली थी, इस तरह की बीमारियां, चेस्ट इन्फेक्शन का, इस तरह की बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो, अगर वो किसी बीमार को अपने हाथों से पानी पिला दे तो वो बीमार ठीक हो जाता है, अच्छा महसूस करता है। इसलिए घर में कोई बीमार हो तो जातक को अपने हाथों से उसे दवाई वगैरह खिलानी चाहिए, तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। छठे चंद्रमा वाले जातक पानी से दूर रहे, स्विमिंग वगैरह का शौक मत पाले और बोट राइडिंग वगैरह मत करें, पानी के नजदीक ना जाएं। इसके अलावा पानी का दान तो बिल्कुल नहीं करना। कोई आ जाए कि जी हमने जहां बोर लगवाना है, सबमर्सिबल लगवाना है किसी चौक में ताकि लोग पानी पी सके, या छबील लगानी है, लोगों को ठंडा मीठा पानी पिलाना है,
तो भाई हाथ जोड़ दो कि भाई और कार्य के लिए जितना धन चाहिए ले जाना, इस कार्य के लिए नहीं मैं दे सकता। तो ये तो हो गई छठे चंद्रमा की बात। सप्तम घर एग्रीमेंट का घर है। एग्रीमेंट क्या होता है? अगर मैं ये करूंगा तो आप ये करोगे, आप ये करोगे मैं ये करूंगा, यानी गिव एंड टेक पॉलिसी। विवाह भी यही है, एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और जन्म कुंडली का जो कोर्ट रूम है, लीगल रूम है, वो सप्तम भाव है। इसके अलावा जैसे पहले ही चर्चा की कि पहले भाव से सातवां चंद्रमा लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, इसकी महत्ता बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि लगन तो ऑल इन ऑल है, कुंडली का स्टेयरिंग है, कुंडली की फाउंडेशन है लगन। तो सबसे अच्छी स्थिति कुंडली में चंद्रमा की सप्तम होती है। जातक का जो भी लक्ष्य होता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जीत हासिल करता है। विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन। जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई कार्य करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अगर चंद्रमा शुभ हो। जातक का जो जीवन साथी होता है धार्मिक होता है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है, सभी जिम्मेवारियां घर की बहुत अच्छे ढंग से निभाने वाला होता है। जातक के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, यानी भावनात्मक रूप से भी और रुपए पैसे के रूप से भी जातक की मदद करने वाला होता है। जैसे जब कोविड का समय था, कुछ जातकों की नौकरी चली गई, 6 महीने 8 महीने के लिए कोई काम नहीं था उनके पास, तो उनकी पत्नी जो नौकरी करती थी, उनके पैसों से उनका घर चला, और साथ में उनकी पत्नियां उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ती रही कि कोई बात नहीं, अच्छा बुरा समय तो आता रहता। तो जातक का जीवन साथी उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता, उसको मोटिवेट उत्साहित करता रहता। सप्तम चंद्रमा हो तो जातक का मन स्थिर होता है। जातक सोचकर बोलता, ये नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया। हर तरह की परिस्थिति को संभालने में सक्षम होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में चंद्रमा देखा गया। कितनी भी विस्फोटक परिस्थिति हो, बहुत ही ठंडे दिमाग से उसको संभाल लेते हैं। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, सौदा करने में माहिर होते हैं, जो ये डील कर ले उसमें कभी घाटा नहीं पड़ता। दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, और आसपास के सभी लोगों इनसे प्यार करते हैं, क्योंकि सबकी सहायता करते हैं। अगर किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो उसकी भी सहायता करेंगे। ये सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त की सहायता कर रहा हूं, उसके द्वारा की गई गलती की सहायता नहीं कर रहा हूं। और दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्यागने वाले होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएंगे, चाहे कितनी भी भयानक गर्मी हो, कितनी भी भयानक सर्दी हो, उसकी मदद करने जाएंगे।
एक बात विशेष रूप से देखी गई है कि माता का विशेष महत्व रहता है इनके जीवन में। शुभ चंद्रमा हो तो इनकी माता इनका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करती है, इनको प्रैक्टिकल बनाती है और इनकी माता में बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, खासकर इस दुनिया में किस तरह जीना है, व्यापार कैसे करना है, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सभी क्वालिटीज इनकी माता इनको सिखाती है, ये गुण इनकी माता इनको देती है। अगर अरेंज्ड मैरिज हो तो भाई इनकी माता इनके लिए इतना सुंदर जीवन साथी ढूंढेगी कि जिसमें सभी गुण होंगे, यानी इनकी माता का इनके जीवन में विशेष महत्व होता है। सप्तम चंद्रमा हो, जातक विनम्र होता है, हंसमुख होता है, खुलकर जिंदगी जीने वाला होता है, जैसे खुले आसमान में पक्षी उड़ारी मारते हैं, खुलकर जिंदगी जीने वाला होता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता है, साझेदारी में कोई कार्य करे उसमें भी लाभ प्राप्त होता है, बिजनेस को बहुत ठंडे दिमाग से करता है, प्लानिंग बनाकर सभी कार्य करता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, एक तो जो अतिथि आपके घर आते हैं हो सके उनको दूध जरूर पिलाएं, और आपने खुद ने जिसकी भी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो उस जातक ने कभी भी दूध का या दूध से बनी हुई वस्तुओं का कोई कार्य नहीं करना, यानी दूध बेचकर पैसा नहीं कमाना। ये तो बात हो गई सप्तम भाव में चंद्रमा की। आगे चलते हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा हो, ज्योतिष शास्त्र में सबसे बदनाम भाव और कालयुग में सबसे अच्छा फल देने वाला भाव, बहुत ही विचित्र भाव, पताल का भाव कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। जब देने पर आता है तो बेअंत देता है, अचानक ही देता है, अचानक लाभ। चंद्रमा शुभ स्थिति में हो अचानक लाभ करवाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ करवाता है, वसीयत से लाभ करवाता है। भाई एक और बात, अगर चंद्रमा जहाँ नीच का आ जाए, यानी नीच का तभी होगा जब मेष लगन होगी, ये कुंडली मेष लगन की है, चंद्रमा नीच का आ जाए तो ये धन योग है। अष्टम भाव में नीच का चंद्र धन योग है, क्योंकि इसकी उच्च दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो जिसका मेष लगन हो, अष्टम भाव में नीच का चंद्रमा हो, वो जातक धनी होगा। इसके अलावा अष्टम भाव में चंद्रमा हो, धन की कमी के कारण जातक का कोई कार्य नहीं रुकता, जातक प्रभावशाली होता है, उसकी वाणी गजब की होती है, उसको पता होता है किस व्यक्ति से किस ढंग से बात करनी है। अगर किसी से गुस्से में बात कर भी लेता है, कोई गलत बोल देता है, तो अगले ही क्षण उसको प्यार से समझा भी देता है, ताकि उससे दुश्मनी ना हो जाए। यानी बहुत पॉलिटिकल दिमाग का बंदा होता है, कूटनीतिक दिमाग का बंदा होता है। जातक की आयु अच्छी होती है, मृत्यु का समय अच्छा पाने वाला होता है। और ये देखने में आया कि अगर अष्टम भाव में चंद्रमा तो अगर बेड पर मौत हो यानी 10-15 दिन बेड पर रहे, उसके बाद मृत्यु हो, तो जातक का दिमाग डेड हो जाता है। पहले मृत्यु से पहले उसका दिमाग डेड हो जाता है, यानी उसको मृत्यु का समय अधिक दुखदाई नहीं होता उसके लिए।
चाहे बेड पर रहे 10, 15, 20 दिन, मगर उसका दिमाग डेड हो जाता है, इसलिए मृत्यु उसके लिए दुखदाई नहीं होती। ऐसे कहते हैं कि जी चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाए, जातक छोटी छोटी बातों की बहुत चिंता लेता है, हर बात को मन पर लगा लेता है, डर डर कर जीता है। ये जातक के लिए बहुत अच्छे गुण है, उसके कैरियर के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये गुण बहुत अच्छे हैं। भाई अगर डर डर कर कार्य करोगे तो कार्य एक्यूरेट होगा। मेहनत करोगे आप, पहले होमवर्क पूरा करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यानी ये जो जिसको अवगुण कहे गए हैं वो भी गुण है आपके लिए। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, कैरियर के लिए बहुत अच्छे गुण है। इसके अलावा अष्टम भाव में चंद्रमा हो, पानी से दूर रहे, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बड़ी उम्र में, हर्निया की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम, इनका खास ख्याल रखना चाहिए। शमशान में अगर पानी का प्रबंध कर सके, अगर और कुछ नहीं तो वहां बोतल्स रखवा दे पानी की, तो जातक के लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा चांदी का कोई चौरस टुकड़ा, स्क्वायर पीस अपने पास रख ले तो भी अष्टम भाव का चंद्रमा जातक को शुभ फल देगा। 12वें भाव पर आते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा हो भाई, सबसे आखिर वाला भाव और मोक्ष का भाव। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर चल रहा है उससे मुक्ति दिलवाने वाला भाव। तो जब इस भाव में चंद्रमा आ जाता है तो जातक एक उम्र के बाद उसका दिमाग अच्छे कार्य की ओर जाना शुरू हो जाता है। गरीबों की मदद करना, अगर धनवान हो तो बड़े बड़े चैरिटी होम, वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल्स जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, इस तरह का काम करवाता देखे गए हैं जिनके 12वें भाव में चंद्रमा हो। जातक दानी होता है। इसके अलावा इसका जो खर्च होता है अच्छी चीजों पर होता है। घर में मंगलिक कार्य पर खर्च अधिक होता है। जातक त्यागी होता है। जन्मभूमि से दूर अगर कार्य करे, विदेश में सेट होना चाहे, विदेश में कार्य करे, विदेश में जाकर पॉलिटिक्स में भी अच्छा नाम कमाता है। तो जन्मभूमि से दूर नेम एंड फेम दोनों मिलते हैं। मन थोड़ा सा चंचल होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिनके 12वें भाव में चंद्रमा हो, वो अगर उनका किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ कोई संबंध हो तो उस पर अपना अधिकार ना जमाए। कोई प्रेमी हो, कोई प्रेमिका हो, या किसी पुरुष या स्त्री को पसंद करते हो, अगर वो देख ले, मान लीजिए कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, वो देख ले कि ये किसी दूसरे से हंसकर बातें कर रही है, तो जातक इतना दुखी होता है कि 4 दिन उसे नींद नहीं आती। तो भाई इस तरह का अपना मन नहीं रखना। संबंध है तो ठीक है, ये पॉलिसी बढ़ती है, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। अगर आपने ऑपोजिट सेक्स से संबंध रखने हैं, वरना आप टेंशन में रहोगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। 12वें भाव में चंद्रमा हो तो गले में चांदी धारण कर रखें। सोमवार शिवजी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर पानी और दूध का जो मिश्रण होता है वो अर्पण करें। तांबे की गर्मी में नहीं डालना चाहिए ये पानी और दूध, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के साथ इसका स्वभाव थोड़ा जहरीला हो सकता है।
इसलिए जब दूध और पानी अर्पण करें भगवान को तो भाई स्टील के गिलास में कर दे, स्टील की गरबी में कर दे, मिट्टी का पात्र मिले, मिट्टी का भांडा मिल जाए, सबसे अच्छी बात है, तो उसमें आप अर्पण कर सकते हैं। तो ये तो मेरा वीडियो था कि जो बदनाम स्थान है ज्योतिष में, उसमें चंद्रमा कितना शुभ फल देता है। इसके अलावा चंद्रमा की जो बेस्ट प्लेसमेंट है कुंडली में, सप्तम भाव, उस पर आज हमने चर्चा की है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर जब वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।